Hello students, myself कविता यादव एसएस टीचर सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। बेटा हमारा लास्ट वीडियो में ही हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। ये जो हमारा सिविक्स का चैप्टर 4 होगा इलेक्ट्रोपॉलिटिक्स। इसकी लास्ट वीडियो में हमने डाल दिया था कि वाई डू वी नीड इलेक्शन और इलेक्शन कैसे होते हैं, हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज सिस्टम our system of election। आज का हमारा ये टॉपिक होगा व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत में इन इंडिया इलेक्शन आर हेल्ड टू टाइप्स। फर्स्ट लोकसभा, सेकंड विधानसभा। लोकसभा विधानसभा। लोकसभा का जो इलेक्शन होते हैं उसमें उसके जो मेंबर होते हैं उन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें हम पीएम यानी कि अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। विधानसभा का जो इलेक्शन होते हैं उसके मेंबर को कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। इसमें जो मेंबर इलेक्ट होते हैं उन्हें हम सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर कहते हैं। उसके बाद बेटा हमारे जो इलेक्शन होते हैं, दोनों जो इलेक्शन होते हैं आफ्टर हेल्ड इन 5 ईयर्स इन इंडिया। भारत में 5 ईयर्स बाद इसको हेल्ड किया जाता है। और जो हमारा ये इलेक्शन कराता है, ये हमारा जो कराता है लोकसभा के भी विधानसभा के, वो इलेक्शन कमीशन कराता है, ईसी, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ईसी क्या होता है ये हमारा नेक्स्ट काम होगा। आज जो हमारा सिस्टम है वो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में ही है कि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो 543 कॉन्स्टिट्यूशन पे होते हैं और इनकी जो सीट होती है अकॉर्डिंग टू स्टेट पॉपुलेशन, कि स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इस सीटों को डिवाइड किया जाता है। इन हरियाणा स्टेट यानी कि जो हमारे स्टेट है उसमें लोकसभा की 10 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूशनसी सीट मिली हुई है वो यूपी को मिली हुई है, उत्तर प्रदेश को, क्योंकि वो पॉपुलेशन में सबसे बड़ी स्टेट है। तो यूपी को सबसे ज़्यादा हमारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशनसी की सीट मिली हुई है। उसके बाद हमारे जो ये इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा जनरल इलेक्शन। अब जनरल इलेक्शन क्या होता है ये देखते हैं हम। जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनसी इन द सेम टाइम। इलेक्शन आर हेल्ड इन all constituency all constituency at the same time। at the same time either on the same day। इट मीन्स क्या होता है, जनरल इलेक्शन क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शन को ही हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनको हम जनरल इलेक्शन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे होते हैं। किसी स्टेट में कब हो रहे हैं, किसी स्टेट में कब होते हैं। एट प्रेजेंट 2020 में फरवरी में हमारे 5 स्टेट में, इंडिया के 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं। फिर दूसरे जो स्टेट है उनमें कभी 2023 में होंगे, कभी 24 में हो रहे हैं। तो उसको हम जनरल इलेक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेट के जो स्टेट इस असेंबली जो इलेक्शन है वो वहाँ की अलग चलता है, तो उनको हम जनरल इलेक्शन नहीं कह सकते। लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उन्हें हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, क्योंकि इलेक्शन आर हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनसी एट द सेम टाइम ओ आइदर ऑन द सेम डे और फ्यू डेज। इट मीन्स पूरे देश में, पूरे
जो पूरी कंट्री में जो हमारे इलेक्शन होता है, वो जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो पूरी कंट्री में होते हैं। इसे कुछ इनमें कुछ दिन का डिफरेंस होता है, यानी कि कुछ वीक का कुछ मंथ का डिफरेंस होता है, लेकिन ये जो इलेक्शन होते हैं पूरी कंट्री के एक साथ होते हैं। इसे हम इसलिए इसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है बाई इलेक्शन। अब बाई इलेक्शन क्या होता है, इसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं, हिंदी में मध्यावधि चुनाव। सम टाइम इलेक्शन इज हेल्ड election is held only for one constituency. To fill the vacant seat. Vacancy caused by death or resignation. Of a member. अब बाई इलेक्शन क्या होता है, कई बार सम टाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर ए ऑन वन कॉन्स्टिट्यूशंसी, ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशंसी पे होता है। ये कब होता है, फिल द वैकेंस केस बाय, जो सीट खाली होती है। सीट खाली का मतलब होता है या तो वहाँ का जो कैंडिडेट है जो उस सीट को जीत कर आया था इलेक्शन में, या तो उसकी डेथ हो जाती है फॉर एनी रीज़न, अगर उसकी डेथ हो जाती है, या वो रिज़ाइन दे देता है अपने सीट से, उस मेंबर की जो सीट वैकेंट हो जाती है उसको फिल करने के लिए जो इलेक्शन होते हैं उसे हम बाय इलेक्शन कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। कोई भी इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल पार्टी में कंपटीशन चलता है। बगैर कंपटीशन के पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं कर सकती। इलेक्शन करती है तो एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छा भी नहीं होता। जब कंपटीशन होता है लीडर्स या पार्टी के बीच में, तब जाकर हमारी इलेक्शन जो कराने का, जो हमारे इलेक्शन हेल्ड कराते हैं उसका सही रिजल्ट निकल के आता है। अब जो हमारे इलेक्शन होते हैं, जो कंपटीशन होता है इलेक्शन में, उसके बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, उसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी है। तो अब जो ये टॉपिक होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, कि जो ये पॉलिटिकल कंपटीशन है क्या ये अच्छा है या नहीं है। इसमें हम सबसे पहले इसकी डीमेरिट्स को हम इस डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसमें क्या क्या डीमेरिट्स होती है। सबसे पहले जो डीमेरिट्स है, इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी। डिसयूनिटी पॉलिटिकल कंपटीशन में डिसयूनिटी बहुत ज़्यादा आती है। इट मीन्स जो नेता होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, वह अपने रिलीजियन के, अपनी कास्ट के, उनको लोगों को लेकर वोट के लिए अपील करते हैं कि भाई मैं आपकी कास्ट का हूँ, मैं आपकी रिलीजन का हूँ, तो आप हमें वोट दीजिए। इससे जो है ये पूरी सोसाइटी को तरोड़ मरोड़ देते हैं, जिससे उसमें डिसयूनिटी आती है। अब जो फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड में है पार्टी और लीडर ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। अब पार्टी और कैंडिडेट वोट जीतने के लिए एक दूसरे पर एलिगेशन यानी कि आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जैसे आजकल हम इलेक्शन हो रहे हैं, मीडिया वगैरह में देखते हैं, न्यूज़ में कि पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए दूसरी पार्टी पर, अपोजिशन पार्टी, कोई रूलिंग पार्टी अगर कोई पॉलिसी नहीं करती है तो जो अपोजिशन पार्टी है वो उसको एलिगेशन करते हैं ये सही नहीं है, ये इसने ऐसा किया। अगर कोई अपोजिशन पार्टी करती है तो रूलिंग पार्टी उसका अपोज करती है कि उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। तो वे एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ये सबसे बड़ी डीमेरिट है। थर्ड जो है पार्टी और कैंडिडेट, जो पार्टी और कैंडिडेट है वो इलेक्शन को जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स
यूज़ करते हैं। डर्टी ट्रिक्स में वे अपनी मनी और मसल्स पावर दिखाते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं जी सकता हूँ। मनी और मसल्स पावर का यूज़ करते हैं, डर्टी ट्रिक यूज़ करते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। और इसमें जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक निकल के आता है वो ये निकल के आता है, जो अच्छे लोग हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री, वो अच्छे लोग जो देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इस एरेना से दूर हो जाते हैं। इसमें वो दंगल, एरेना मीन्स होता है इस एरिया में, यानी कि वो इस दंगल से दूर हो जाते हैं कि कभी मैं इसमें एंट्री कर लूँ और ये पॉलिटिकल जो कंपटीशन होता है, ये जो एलिगेशन के होते हैं, ये जो डर्टी ट्रिक्स होते हैं, इसमें मैं भी घिर जाऊंगा। तो वो जो अच्छे लोग हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो पहले ही इससे बाहर हो जाते हैं। इससे हमारे देश को कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पार्टी को या देश को कोई अच्छा नेता मिलने से हम चूक जाते हैं। ये हमने पढ़ा डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन। आई होप you will understand this topic very well. Thanks. Have a nice day.